प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अल्फाज नफरती अल्फाज होते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं ये रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, इनका मकसद क्या है? किससे हम बटेंगे? किससे हमको बांटने की कोशिश की जा रही है? हिंदू मुसलमान से बांटने की कोशिश की जा रही है या फिर ब्राह्मण और दलित को बांटने की कोशिश की जा रही है? हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इन्हीं के बयान को भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता जो दरकिनार कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य हो या अजित पवार जी हो। महाराष्ट्र के तो अजित पवार जी हैं और उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। उन्होंने कड़ी निंदा की थी। अजित दादा ने कड़ी निंदा की थी कि महाराष्ट्र का लोग नफरत की भाषा नहीं सुनना चाहता है। और उसके बाद में योगी जी तो साथ दे भी नहीं महाराज। योगी जी को चाहिए कि विकास पर बात की जाए, मुद्दों पर बात की जाए, लेकिन योगी जी सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने पर बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। अगर इतनी ही नफरत फैलाने की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी क्यों ना उनसे कुर्सी छीन लेती है? छीन लेगी महाराज। 27 का इंतजार कीजिए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। कुछ दिन के बाद में गद्दी भी साफ हुई है, तो गद्दी साफ होने का समय आ चुका है। हर चीज़ का एक उचित समय होता है। सूर्यास्त कितने बजे होता है? लगभग 6 बजे के आसपास। अगर किसी दिन 3 बजे सूर्यास्त हो जाए तो सबको तकलीफ होगा। तो ऐसे ही 27 से पहले उनकी कुर्सी नहीं जाने वाली। और 27 के बाद में अगर गलती से भाजपा आ गई, वैसे भाजपा आ नहीं रही, समाजवादी पार्टी वहाँ पे जीत रही, इंडिया अलायंस जीत रहा है, तो भी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। 4-5 लोगों का एक ग्रुप है। अमित शाह जी लगातार जो कहने के आगे बढ़ाने कामकाज कर रहे हैं, कहा जा रहा है किसको? केशव प्रसाद मौर्य को। जैसा को आगे बढ़ा रहे हैं। अमित शाह जी ने अनुराग ओझा को तो आगे नहीं बढ़ाया। इलाहाबाद में जो हमारा भाई पीटा जा रहा था उसको तो आगे नहीं बढ़ाया। आप जैसे काबिल पत्रकारों को तो आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जयशाह को बीसीसीआई के चेयरमैन के बाद में आईसीसी का अध्यक्ष बना देते हैं। आगे किसको बढ़ाया जा रहा है ये आप लोग जानते हैं। आगे जिसको बढ़ाया जा रहा है आप जानते हैं। अब आगे कब तक ऐसे लोगों को बढ़ाया जाएगा जो देश के लिए विनाशकारी नीतियां बनाने का काम करते हैं। देशकारी विनाशकारी नीतियां बना कौन रहा है देश के खिलाफ? जो कहता है कि बटोगे तो कटोगे, जो कहता है एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हम लोग एक हैं। अगर हम लोग बटे होते तो तब तक भारतीय जनता पार्टी हमारा चमड़ी उधेड़ती और जूता बनवा लेती। अगर हम लोग बटे होते तो हमारे घर से बहन बेटियों को उठा ले जाते ये लोग। अरे बहन बेटियों को उठाने की बात तो इंडिया अलायंस के लोगों को लेकर कह रहा है। आप बताइए कि सबसे ज्यादा आरोप किन पार्टी के नेताओं पर लगा है? कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी का था? रामदुलार गौड़ किन पार्टी का था? बोलिए बोलिए। मुंह पर इनके ताला लग गया। मुंह पर इनके गौर कीजिएगा 12 बज रहे हैं। ये उस पर बात नहीं करेंगे। आप जैसे पत्रकार सिर्फ और सिर्फ उसी के काबिल हैं। समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, न समझे तो ठीक है 2 धक्का दे दे। और आप जैसे पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, तभी आप लोग सुधरेंगे। मोदी जी झारखंड में जाकर के कह रहे हैं। चाचा है आपके मोदी जी। तो भरोसा देश के प्रधानमंत्री आपको है, उन पर नहीं है भरोसा। आप पर मोदी जी पर आपको भरोसा है कि नहीं है? पूरे देश को भरोसा है। आपको है? देश की जनता को भरोसा उन पर। महाराज मणिपुर की जनता को नहीं है, अयोध्या की जनता को नहीं है, सुल्तानपुर की जनता को नहीं है, रामेश्वरम की जनता को नहीं है। आपको बड़ा भरोसा हो रहा है। प्रयागराज की जनता को नहीं है, उत्तर प्रदेश के युवाओं को भरोसा नहीं है। इतना तो साहब मजनू भी नहीं पिटा था लैला के प्यार में जितना बेरोजगार युवा पिट रहा है योगी के सरकार में। मैडम, अब कोई भी लैला अपने मजनू का हाथ नहीं थामती है, क्योंकि उसका मजनू योगी की सरकार में बेरोजगार हो गया। तो जिस तरीके से आप लगातार जो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है जो सब कुछ तो ठीक चल रहा है योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में। योगी जी के राज में कटोरा आ गया हाथ में। मर जाई हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है। महंगाई ने कमर तोड़ दिया, खर्चा हाई फाई है। जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे पुराने वाले, आप ही का इंतजार। अब जब तक इंडिया गठबंधन इस देश में नहीं आएगी तब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश का बेड़ा गर्क करती रहेगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी अब जा रहे हैं, कह रहे हैं दलितों को एकजुट करो। दलित अगर पानी छूले तो मोहन भागवत नहीं पियेंगे। अगर दलित कुर्सी पर बैठ जाए तो इन्हीं के लोग मारते हैं। अभी आपने देखा होगा रामलीला में, जल्दी में ही आपने देखा होगा कृत कहाँ का, मध्य प्रदेश का। परवेश शुक्ला ने क्या किया था? अगर बटोगे तो कटोगे, अगर आप बटोगे तो साहब ऊपर मुतेंगे ये लोग। हम लोग एकजुट रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देंगे। और वाकई में जो वास्तविकता की राम राज्य की स्थापना है वो हम करेंगे। योगी जी झूठ बोल रहे हैं। योगी जी, पूरा भारतीय जनता पार्टी ही झूठ बोलती है। पूरी भाजपा झूठ बोलती है। भाजपा के किन्हीं 5 नेताओं का नाम बताइए जो सच बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। मोदी जी से भी कोई सत्यवादी है इस देश में? देखिए, हम अगर आपको ले जाएं पुराने युग में तो सबसे अधिक सत्य बोलने वाले कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं
और हमारा बच्चा, हमारा पोता इतिहास में पढ़ेगा सबसे झूठ बोलने वाला कौन था, तो आप लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी। इतिहास पढ़ाया जाएगा, समय आने दीजिए। एक सत्यवादी थे और एक झूठवादी। गुजरात में 2 लोगों ने जन्म लिया, एक हमारे महात्मा बापू ने, महात्मा गांधी ने, जो हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते थे, और एक आदमी और जन्म लिया, नरेंद्र मोदी, जो हमेशा झूठ के रास्तों पर चले और हमेशा हिंसा फैलाने का काम किया। फिर भी तो देश की जनता उनके साथ ही है। देश की जनता नहीं, आप जैसे पत्रकार उनके साथ में हैं, अडानी और अंबानी उनके साथ में हैं, ईडी और सीबीआई उनके साथ में है, चुनाव लगाओ आयोग उनके साथ में है, बाकी देश की जनता देश हित के साथ में है, इंडिया गठबंधन के साथ में है।